नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने आपको थाली बजवा दिया। लालू प्रसाद ने, गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। लालू प्रसाद ने नारा दिया कि पढ़ो या मरो, पढ़ो या मरो। अगर आप पढ़ेंगे तभी अपने भविष्य को बदल पाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने इस बात को कही थी। वोट देने के लिए जब जाइएगा 2024 के चुनाव में, इस बात को सुनिश्चित करके वोट करिएगा कि आपकी राइट्स, जो आपके अधिकार है, वो सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव ने जब पहली बार देश का रेलवे मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने 90,000 करोड़ का मुनाफा देने का काम किया था। उनकी चर्चा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक उनकी चर्चा हुई थी। वो व्यक्ति ने आज जब 5 साल उन्होंने रहा था, रेलवे मंत्री रहा था, उन्होंने कभी टिकट का भाड़ा नहीं बढ़ाया था उस व्यक्ति ने। कि हमने आपको कहा कि महिलाओं की बात की, उन्होंने बात सही कही। मणिपुर में, दिल्ली के अंदर महिलाओं की तरह घसीटते हुए लेकर गया बीजेपी के नेता के द्वारा। ठीक है, ये अपने आप में एक सवाल है। दूसरा सवाल है, जब वोट करने के लिए जाएंगे इस देश के नौजवान, किसान जाएंगे, नौजवान जाएंगे, हम देश की महिलाएं जाएंगे, तो तमाम बातों को ध्यान में रखेंगे। किसान खासकर रखेंगे कि हमारा जो 700 किसान शहीद हो गए थे उसका क्या हुआ था। आप देखिए, कोरोना, चाचा ने कहा कि कोरोना में जो आया था मार्च के महीने में लोगों को लाठी, थाली और थी बजाना शुरू कर दिया। कोरोना भाग जाएगा, गोबर से नहवाना शुरू कर दिया था। तो जब तक आप साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात आप नहीं करेंगे, साइंटिफिकता आपके अंदर नहीं आएगी, तो ये हिंदू मुसलमान के अंदर आपको लड़ा दिया जाएगा। खासकर मेरा अपील है ओबीसी लोगों से। मैं ओबीसी लोगों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी देखिए, हमारे एक प्रोफेसर डी यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को किस तरीके से उनको बाहर कर दिया गया। और सिर्फ लक्ष्मण यादव को बाहर नहीं किया है, ये एक संकेत है कि देखिए आपके ओबीसी लोगों पर किस तरह से हमला किया जा रहा है। इस संकेत को ओबीसी लोगों को समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा, दलितों को भी समझना पड़ेगा कि आपके लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव टॉपर विद्यार्थी इलाहाबाद के रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, 14 साल तक उन्होंने पढ़ाया है। जब वैसे व्यक्ति को अगर यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जा रहा है, 14 साल काम करवा के, पढ़वा के, वैसे प्रोफेसर को निकाल दिया जा रहा है, तो बताइए आपकी स्थिति आने वाले भविष्य में क्या होगा। इस बात को सुनिश्चित करके आपको वोट करना चाहिए जाकर, जब वोट करने के लिए जाएंगे। तो आप ओबीसी प्रधानमंत्री भी तो ओबीसी समाज से आते हैं। मैंने अभी थोड़ा देर पहले एक चर्चा किया था, हमने कहा था कि 1990 में जब मंडल कमीशन जब लाया गया था, उसी मंडल के विरोध में लाल कृष्ण वार्नी का मंडल रथ यात्रा निकाला था। और उसी रथ पर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा समय में उसी का रथ यात्रा पर मौजूद थे। वो क्यों विरोध कर रहे थे? ओबीसी आप थे तो बताइए, ओबीसी रिजर्वेशन का क्यों विरोध किया जा रहा था? ये सवाल उनसे नहीं पूछा जाएगा। तब क्या ओबीसी नहीं थे? जब ओबीसी आप थे तो बताओ 1992 में किस तरीके से बाबरी मस्जिद को ढाकर क्या आपने क्या साबित किया था? बताइए मुझे। क्या इस देश के अंदर मुलायम सिंह यादव को लोग भूल जाएंगे? क्या इस देश में लालू प्रसाद यादव को नहीं पढ़ेंगे? क्या इस देश के अंदर बाबू जगदेव के मुंह में पेशाब कर किस तरह से गोली मारी गई, क्या वो ओबीसी और बैकवर्ड समाज के नहीं थे? तमाम सवालों को लेकर ओबीसी लोगों को 2024 के चुनाव में जाकर उनको वोट करना चाहिए कि आने वाला समय में जो आपका अधिकार है वो सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा प्रधानमंत्री जी से? क्या मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि 15-15 लाख लोगों के खाते में आ जाएंगे, क्या आ गया? नहीं आया ना। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की बात कही थी, आ गई? क्या नहीं आया ना। ऐसे तमाम सवालों को लेकर वोट करने के लिए जाएंगे। इन्होंने कहा था कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत हमने महिलाओं को गैस सिलेंडर दे दिया है, और रक्षाबंधन के समय इन्होंने कहा कि हम 200 रुपये घटा दिए हैं। देखिए इनकी जो टर्मिनोलॉजी समझेंगे आप, 1200 रुपये गैस, उसको 200 रुपये कम करके इन्होंने कहा कि हमने गैस का दाम, महंगाई को कम कर दिया है। जब तक इस देश के अंदर आप महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा नहीं बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आने वाले आपकी भविष्य, आपके जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस बात को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि इस देश के अंदर अंबेडकर के बारे में आज देखिए, जो लोग अंबेडकर का विरोध करते थे, जब उनको पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लोगों ने आज पढ़ना शुरू कर दिया, उनको जानना शुरू कर दिया, आवाज उठाना शुरू कर दिया, तब वो लोग आज के डेट में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमारा अंबेडकर जी तो हमारा ही आदमी है। अंबेडकर के साथ हमारा तो बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि उन्होंने शादी किया था एक ब्राह्मण महिला से, शादी की थी। वो आज एग्जाम्पल सुना रहे, लोग बता रहे हैं। क्यों भाई आज बताने की जरूरत क्यों पड़ गई थी? क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब उन्होंने प्रोफेसरी ज्वाइन किया था, उन्होंने तो उनको जब जाते थे क्लास में पढ़ाने के लिए, तो जो सवर्ण कैटेगरी के लोग होते, ब्राह्मण, तथाकथित ब्राह्मण, किसी जाति की बात नहीं करता, तथाकथित ब्राह्मण
वादी सोच के लोग जो थे वो पढ़ते नहीं थे, बाहर हो जाते थे। जब जिस घड़ा से वो पानी पीते तो उस घड़ा में लोग पानी नहीं पिया करते थे। ये स्थिति बनी हुई थी जब डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, लड़ाई लड़ी, गांधी जी से लड़ाई लड़ी, उनका जेल में जाकर मिलने के लिए गया, अम्बेडकर जी ने गया था उनसे मिलने के लिए कि नहीं भाई हमें एक कानून बनाना पड़ेगा। जब तक हम कानून नहीं बनाएंगे SC ST के लिए तब तक हमारे लोगों का अधिकार नहीं मिल पाएगा। ऐसे तमाम सवालों को लेकर तमाम जो अम्बेडकर के लोग मानने वाले लोग हैं, लालू जी को मानने वाले लोग हैं, मुलायम यादव को मानने वाले, शरद यादव को मानने वाले लोग हैं, ऐसे तमाम लोग आज इसमें पढ़ रहा है और चीज़ों को समझ पा रहा है। और मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ, वोट देने के लिए जब जाइएगा 2024 के चुनाव में इस बात को सुनिश्चित करके वोट करिएगा कि आपकी राइट्स जो आपके अधिकार है वो सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, आज हमारे लोग देखिए, आज भी आप भी स्लम एरिया में चले जाइए, आज भी आप सड़क पर चले जाओ, नाला साफ करने वाले लोग कौन है? कौन लोग नाला साफ कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि नहीं, आरक्षण जब खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण जब खत्म हो जाएगा तो लोग यहाँ पे, आरक्षण जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे जो है जो तथाकथित ब्राह्मणवादी सोच के लोग वो कहते हैं कि भाई गरीबी तो सवर्ण में भी है। भैया गरीबी हो सकता है आप में, लेकिन आप में गरीबी, कितनों गरीबी हो जाएगा आप नाला साफ नहीं करेंगे। ये बात आप सोच लीजिए, कितनों गरीबी हो जाएगा। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ दोस्त, मैं जिस क्लास में पढ़ रहा हूँ आज के डेट में, हमारे क्लास में लगभग 45 बच्चे हैं। 45 बच्चे में OBC कैटेगरी के मात्र 4 बच्चे हैं, एक बच्चे सिर्फ SC कैटेगरी के हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपके विश्वविद्यालय में, आपकी उपस्थिति हायर एजुकेशन में क्या है, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्यों है? मैं नहीं कहता कि भाई उस जो सवर्ण जाति के जो लोग वो नहीं पढ़े, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्यों वो अवेयर है, वो पढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे लोग कब अवेयर होंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आधा रोटी खाइए, अपने पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन स्कूल जरूर भेजिए। जब आपके बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो आने वाला भविष्य में सिर्फ देश का डेवलपमेंट नहीं होगा, पूरी दुनिया इस बात को सुनिश्चित करेगी कि आने वाला भविष्य में हमारा बिहार देश का भविष्य क्या होने वाला है। क्योंकि इस बात को जब तक आप शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बनाएंगे सर, तब तक आप किसी भी देश का और किसी भी राज्य का निर्माण बेहतर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बिहार की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जब देखेंगे तो बिहार में स्वास्थ्य का सबसे बड़ा पृष्ठभूमि रहा है। क्योंकि आप देखें बख्तियार खिलजी को जब तबीयत खराब हुई तो हर दुनिया में हर जगह इलाज करा लिया, लेकिन उनका ट्रीटमेंट कहीं नहीं हुआ। कहाँ हुआ ट्रीटमेंट उनका? बिहार में हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय में। लेकिन उनको क्या किया गया था? बख्तियार खिलजी ने क्या किया? उसको जला दिया गया। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा का जो हमारा जो विश्वविद्यालय है उसको खत्म करने की साजिश चल रही है। इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा, हमारे OBC और SC लोगों को सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपके पास पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं होगा तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जाकर आप अपने अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मैं जिस विश्वविद्यालय पढ़ रहा हूँ वो विश्वविद्यालय अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी अगर नहीं होती दोस्त, तो मैं जर्नलिज्म का कोर्स नहीं कर सकता था। हमारे पास 3 लाख 4 लाख रुपये नहीं है कि मैं जर्नलिज्म का कोर्स कर पाऊँ। क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी बची हुई है, तभी मैं बढ़िया विश्वविद्यालय में आज पढ़ रहा हूँ। आज देखेंगे जब तक आपके पास SBI अगर नहीं होगा तो आपको एक्सिस बैंक कभी भी आपको वैल्यू नहीं देगा। लेकिन आप देख लीजिए क्या व्यवस्था बनाई जा रही है, तमाम बैंक को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। आप देख लीजिए तमाम, अब देखिए जितने PSU हैं पब्लिक, रेलवे देख लीजिए, रेलवे में क्या स्थिति हो गई है। ठेकेदारी सिस्टम ला दिया गया है। जब ठेकेदारी सिस्टम ला दिया जाएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? लालू प्रसाद यादव ने जब पहली बार बिहार देश का रेलवे मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने 90,000 करोड़ का मुनाफा देने का काम किया था। पूरे 90,000 करोड़ का मुनाफा देने का काम किया था उस व्यक्ति ने। अब देख लिए सिर्फ बिहार में नहीं, उनकी चर्चा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक उनकी चर्चा हुई थी। वो व्यक्ति ने आज जब 5 साल उन्होंने रहा था, रेलवे मंत्री रहा था उन्होंने, लेकिन कभी टिकट का भाड़ा नहीं बढ़ाया था उस व्यक्ति ने। उन्होंने जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे लोअर ग्रेड के, जितने भी कुली समाज के हमारे भाई थे जो बोझा उठाते थे, सड़क जो किसी का बैग टांग कर ट्रेनों में लेकर जाया करते थे, उस व्यक्ति ने उन्होंने क्या किया? उन लोगों को सरकारी नौकरी कर दिया, सबको गवर्नमेंट बना दिया, सभी को सरकारी कर्मचारी बना दिया था। उस व्यक्ति ने इतना काम करके दिखाया था लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव आज की डेट में कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक व्यक्ति विचार बन चुका है। आज विचारधारा को लोगों को फॉलो करना चाहिए, लालूवाद को फॉलो करना चाहिए, मुलायम सिंह यादव को फॉलो करना चाहिए, शरद यादव को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि ये ऐसे महान व्यक्तित्व है जिसको आप देखिए सदियों में एक पैदा होता है, ऐसे महान व्यक्तित्व। क्योंकि देख लिया नरेंद्र मोदी ने क्या किया,
नरेंद्र मोदी ने आपको थाली बजवा दिया। लेकिन लालू प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद ने, गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, लालू प्रसाद ने नारा दिया कि पढ़ो या मरो, पढ़ो या मरो। अगर आप पढ़ेंगे तभी अपने भविष्य को बदल पाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने इस बात को कही थी। लालू प्रसाद ने कही, लालू प्रसाद यादव ने कहा, ए भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले मित्रों, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने पेट को काट कर अपने विद्यालयों में भेजिए। जब तक के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक मकड़े के जाल को समझ नहीं पाएंगे। लालू प्रसाद यादव रांची में जाकर भाषण दे रहे थे। उन्होंने भाषण दिया, तेली समाज का सम्मेलन था। तेली समाज के लोगों को क्या कहा जाता था कि जब सुबह में अगर देख लिया, किसी तेली का मुंह देख लिया तो आपका यात्रा खराब हो जाएगा। ये व्यवस्था कौन व्यक्ति था, बनाने वाला व्यक्ति था, ये बात सोच लीजिए। उन्होंने उसी रैली में कहा था कि आप इस मकड़े के जाल को समझना चाहते हो तो अपने बच्चों को विद्यालय में जाकर भेजो, अपने बच्चों को जाकर पढ़ाओ अपने बच्चों को, तभी जाकर आप बेहतर कर सकते हैं। मैं लालू जी के पार्टी से नहीं हूं, लेकिन मैं लालू जी को फॉलो करता हूं, ओबीसी समाज से आता हूं। मैं लालू जी को समझता हूं कि लालू जी ने हमारे लिए क्या किया है। अगर लालू जी नहीं होते दोस्त, मैं आज आपके बीच अपनी बात को नहीं रख पा रहा होता, मैं अपनी बात को आपके बीच नहीं बोल पा रहा होता। आप देख लीजिए, ओबीसी समाज में घूम कर देख लीजिए कितने लोग वोकल है, कितना लोग बोल पाता आज के डेट में नहीं बोल सकता है। आज भी बोलने वाले लोग कौन लोग हैं, इस बात को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आवाज़ जब बोलेंगे तो आपकी आवाज़ को दबा दी जाएगी। मेरे साथ क्या होगा नहीं पता मुझे, मेरे वीडियो अगर हो सकता है मेरे विश्वविद्यालय में देखे तो मुझे रेस्ट्रिकेट कर दिया जाए, मुझे निकाल दिया जाएगा, हो सकता है। लेकिन मुझे इस बात से कभी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हम अपने हक की और अपने अधिकार की बात करना चाहते हैं। जब तक अपने अधिकार की हम बात नहीं करेंगे, अपने हक की बात नहीं करेंगे, तब तक हम अपने समाज के निर्माण बेहतर नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपने समाज को बेहतर नहीं कर पाएंगे। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मण यादव को कैसे निकाल दिया गया आप देख लिया। वहीं उसी विश्वविद्यालय में रतन लाल है, उनके ऊपर किस तरह फायर करके क्या क्या नहीं किया गया था, आप देख लीजिए जाकर। क्योंकि इस देश के अंदर हमला हमारे जब लगा के विश्वविद्यालय के अंदर ओबीसी एसटी समाज के लोग पहुंचना शुरू कर दिया, तब ऐसा करो कि संघ के लोगों को उसमें भर दो, ताकि आने वाला भविष्य में वो बोल नहीं पाए। अब देखिए, उसी विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी में संगीत रागी पढ़ाता है ना, प्रोफेसर है संगीत रागी इतिहास विभाग का। अब बताइए, इतिहास विभाग का प्रोफेसर होने के बावजूद संघ के विचार को रखता है जाकर टीवी पर, तब उनको रेस्ट्रिकेट नहीं किया जाता है। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव लालू प्रसाद यादव की बात करता है, लक्ष्मण यादव बीपी मंडल की बात करता है, लक्ष्मण यादव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करता है। और ऐसे व्यक्तियों को इसलिए निकाल दिया जाता है कि वो अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट कर, अपने विचारधारा को लोगों के बीच में फैला रहा है, इसलिए उनको रोक दिया जाता है। तो इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा, ओबीसी लोगों को, SC/ST लोगों को, अल्पसंख्यक भाइयों को सुनिश्चित करना पड़ेगा आने वाला भविष्य में बिहार को किस तरीके से आप देखना चाहते हो और देश को कहां देखना चाहते हैं 2024 का चुनाव में, इस बात को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ये हमारे साथ भाई साहब थे और अपनी बात रखे, पूरा लालू यादव के विचारधारा को फॉलो जिस तरीके से लोग कर रहे हैं और जिस तरीके से बता रहे हैं लोगों को करना चाहिए, ये इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करें। और 2024 में किन किन मुद्दों पर वोट जाके देना चाहिए लोगों को, उन्हीं सारे मुद्दों पर ये बात कर रहे थे। बाकी आपको वीडियो देखा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।